नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है TX मेडिसिन शॉर्ट में। आज हम बात करेंगे डेक्सामेथासोन इंजेक्शन और टैबलेट के बारे में। यह एक बहुत ही ज़रूरी दवा है जो कि गंभीर स्थिति में डॉक्टर द्वारा दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजेक्शन के नाम की बात करें तो डेक्सोना इंजेक्शन डेक्सोना के नाम से मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। और मेन कंटेंट की बात करें तो डेक्सामेथासोन एक एस्टेरॉयड मेडिसिन है। इसे इंजेक्शन और टैबलेट दोनों रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इंजेक्शन में भी किया जाता है इस्तेमाल और टैबलेट में भी किया जाता है। और ड्रग कंपोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, डेक्सामेथासोन पाया जाता है इसमें। और इंजेक्शन की ड्रग कंटेंट की बात करें तो डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन IP, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया द्वारा बनाया जाता है इसमें। और साथ में सोडियम फॉस्फेट भी होता है इसमें। और इसके यूजेस की भी बात कर लेते हैं, यानी किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। यूज की बात करें यानी कि इस्तेमाल एलर्जी, यानी किसी व्यक्ति को एलर्जी हो गई हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी सांस लेने में समस्या हो रही हो, किसी को सांस लेने में सांस फूलती हो तो उसमें एस्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। ये एस्टेरॉयड इंजेक्शन है। अर्थराइटिस जैसी डिसीज़ हो किसी को तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन डिसीज़, यानी त्वचा रोग, यानी किसी को पिंपल वगैरह या फुंसी फोड़ा हो रहते हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्थमा, यानी अस्थमा की कंडीशन, यानी किसी को सांस लेने में अस्थमा की बीमारी हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेन स्वेलिंग, यानी कि मस्तिष्क में सूजन आ जाना, ये गलत हो गया गलती से, मस्तिष्क में सूजन आ जाना यानी कि दिमाग में सूजन आ जाना, उसको भी कम करता है ये। आई पेन, यानी आँखों के दर्द में, यानी आँखों के दर्द को भी कम करता है ये। इन्फेक्शन, यानी किसी भी प्रकार का संक्रमण हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट का और इंजेक्शन का। और इसकी डोजेस के बारे में भी जान लेते हैं, कितनी डोज देनी चाहिए एक दिन में। इसकी डोज की बात करें, वैसे तो डोज डॉक्टर की सलाह से देनी चाहिए, फिर भी नॉर्मल डोज जान लेते हैं कितनी देनी चाहिए। डोज 0.70 से 9 mg पर डे, यानी कि 0.70 से 9 mg पर डे पेशेंट को दिया जा सकता है और उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कितना देना चाहिए। दिस इंजेक्शन ओनली यूज 7 to 10 days, यानी कि यह इंजेक्शन 7 से 10 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। पर डे 6 mg डोज डेक्सामेथासोन इज सेफ, यानी कि दिन में 6 mg तक डेक्सामेथासोन का डोज सुरक्षित रहता है, यानी 6 mg का डोज डेक्सामेथासोन का सुरक्षित रहता है, आप सेफ दे सकते हैं। इसकी रूट की बात करें, इट कैन बी यूज्ड IV और IM, यानी कि यह सिराओं तथा मांसपेशियों में लगाया जा सकता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं इसको और इंट्रावीनस भी दे सकते हैं साथ में इसको। और इसके साइड इफेक्ट की, वैसे तो इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं और फिर भी देख लेते हैं कैसे कैसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके। साइड इफ़ेक्ट की बात करें, यानी दवा के दुष्प्रभाव, हर दवा के दुष्प्रभाव होते हैं, यानी साइड इफ़ेक्ट होते ही होते हैं। जैसे कि इंक्रीज एपेटाइट, यानी कि भूख बढ़ जाना, ये भी साइड इफ़ेक्ट देखा जा सकता है डेक्सामेथासोन जो यूज करते हैं। इंसोमिया, यानी नींद ना आना, इंजेक्शन को लेने के बाद नींद ना आने ऐसी कंडीशन हो सकती है, इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं ऐसे। वेट गेन, यानी वजन का बढ़ जाना, यानी कि वजन बढ़ जाना, अचानक ही वजन बढ़ जाना, जो डेक्सामेथासोन का यूज करते हैं। वर्टिगो, यानी कि चक्कर जैसी समस्याएं देखी गई हैं। डिप्रेशन, यानी तनाव, डेक्सामेथासोन का यूज करते हैं, उस तनाव में भी रहते हैं। हाइपरटेंशन, यानी अधिक रक्तदाब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ऐसी भी कंडीशन देखी गई है इस इंजेक्शन की साइड इफ़ेक्ट की। इसे केवल डॉक्टर की सलाह पर ही देना चाहिए क्योंकि यह साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, देखे गए हैं साइड इफ़ेक्ट, तो कोई भी अपने आप दवा ना ले, डॉक्टर की सलाह से एक बार कंसल्ट करके ले सकते हैं। और उसके बारे में भी जान लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन और टैबलेट हमेशा डॉक्टर की देख में ही लिए जाते हैं। डोज
डोज खुराक और समय डॉक्टर की सलाह से ही दिया जाता है। इसलिए कोई भी पर्सनली दवाई ना लेगा, डॉक्टर की सलाह से ही लें। यह वीडियो केवल शिक्षा एंड एजुकेशन और जानकारी पर्पज़ के लिए है। दवा का उपयोग करने से पहले हमेशा डॉक्टर का सलाह लें, यानी कि सलाह ले सकते हैं डॉक्टर की।